भागते आपने देखा होगा वीडियो में, जो काली गाड़ी चली है उसी के आगे आगे हम मलमे के साथ भाग भाग के बहुत तेज़ी से हमने भागे, पीछे पीछे हमारा जो मलमा आ रहा था उसी के दौरान हम भाग रहे थे। बाकी हमारे बाकी जो लोग कुछ गांव में चले गए, कुछ मुखवा के लिए चले गए, कुछ गंगोत्री के लिए चले गए थे लड़के। हमारे साथ वहाँ के जो चश्मदीद हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि जो उस समय जो घटना थी वो किस तरीके से हुई और ये लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे और किस तरीके से इन्होंने अपनी जानें बचाई। सोहन भाई, आपका नाम क्या है और आप क्या कर रहे थे? सर, सबसे पहले मैं तो आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। मैं वहाँ पे उस टाइम 5 तारीख को धराली में था और हम 10-12 लड़के वहाँ पे स्टाफ थे और धीरे धीरे बारिश हो रही थी। हमें उतना पता नहीं था कि इससे ज़्यादा बारिश होगी। हल्की हल्की बारिश से लोग अपने अपने घर, उस दिन वहाँ मेला था, मेले के चक्कर में लोगों ने बोला कि चलो अभी गांव चलते हैं, खाना खाना खा के फिर मेले के लिए चलेंगे। लोग जो भी होटल वाले और दुकान वाले, उन्होंने अपना शटर डाउन करके अपने घर के लिए खाना खाने के लिए गए थे। उन्होंने बोला था कि हम उसके बाद मेले देखने चलेंगे। मेले देखने के लोगों ने जैसे कुछ, किसी ने तो खाना खाया भी, किसी की थाली, जैसे हमने तो खाना निकाला ही और उस टाइम शिवालिक होटल हमारे पीछे गिर गया। जैसे शिवालिक होटल गिरा, उस टाइम हमारे पास 7-8 मतलब 2 स्टाफ तो पूजा रेस्टोरेंट के थे और 3-4 होटल शिवालिक के था और कुछ स्टाफ हिमगिरी के थे, कुछ वो गंगा एंड सन उनके स्टाफ थे जो धोतरी के रहने वाले हैं बेचारे। उनमें से उनके जो छोटे भाई है वो ऊपर गए थे, कुछ सोने के लिए जा रहे थे, क्या कर रहे थे। उनका भाई बोला उनको कि भाई आ जाओ नीचे। जैसे उन आवाज़ ही दी, उसी तुरंत उसकी बिल्डिंग गिर गई। वो एक भाई तो बच गया, बाकी सब हम भागते भागते, आपने देखा होगा वीडियो में, जो काली गाड़ी चली है उसी के आगे आगे हम मलमे के साथ भाग भाग के बहुत तेज़ी से हमने भागे, पीछे पीछे हमारा जो मलमा आ रहा था उसी के दौरान हम भाग रहे थे। बाकी जो लोग कुछ गांव में चले गए, कुछ मुखवा के लिए चले गए, कुछ गंगोत्री के लिए चले गए थे लड़के। बाकी सर, वहाँ पे घटना बहुत खतरनाक हो सकती थी, परंतु लोग गांव में खाना खाने के लिए कुछ अग्यारी चले गए, कुछ कहीं चले गए। लोग बोले कि उसके बाद जाएंगे मेले देखने के लिए। वो 1:25 पे वो सारी बिल्डिंगें गिर गई। उसमें से कम जो हमारे साथ भाग रहे थे 15-20 तो हम भागे, 5-7 उसी में बह गए, चलते चलते भागते भागते। सोहन भाई, आप लंबे समय से धराली क्षेत्र में रह रहे हैं, तो लगभग कितने लोग रहे होंगे वहाँ पे? जो आपके जो देखते होंगे, आपके यार दोस्त रहे होंगे, जो स्टाफ है होटलों का, लगभग कितने लोग रहेंगे जो उस समय होटल में मौजूद थे? और कोई आंकड़ा लगा पा रहे हैं आपकी यार कि इतने लगभग स्टाफ थे? सर, वहाँ पे प्रत्येक होटल में 2-2, 3-3 स्टाफ प्रत्येक होटल में थे और सारे होटलों में ऐसा लगभग मुझे ये लगता है कि प्रत्येक होटल में, क्योंकि आजकल सीज़न इस हिसाब से नहीं चल रहे, लोग मेंटेनेंस के लिए सब अपने स्टाफों को 2-2, 3-3 लड़के रखे थे कि होटलों की देखभाल करने के लिए। बाकी एक शिवालिक होटल में एक लेडीज़ थी जिसको मैंने आवाज़ भी दी। मैंने कहा मैडम नीचे आ जाओ, नीचे भाग जाओ। वो कमरे के अंदर भाग गई। जैसे वो अंदर गए, हम थोड़ा आगे भागते, पीछे देखा तो वो बिल्डिंग सीधे गिर गई। यात्री थे वहाँ पे? हाँ, एक यात्री थी, एक लेडीज़ थी यात्री। पूरे धराली में एक ही यात्री? एक ही थी वहाँ पे, जो शिवालिक होटल में थी। बाकी आगे होंगे तो वो पता नहीं था, क्योंकि बारिश हो रही थी, हम सब अपने कामों में व्यस्त थे, इतना पता नहीं चला हमें। जो वहाँ पे आबादी है, कम से कम धराली के अंदर 400-500 की लगभग आबादी थी वहाँ पे। वो तो कुछ उसमें से 7-8 जो लोकल हैं वो तो उनका कोई पता नहीं चला। उसमें से एक ही लाश मिली है जो आकाश पंवार है, महावीर मौसा जी का लड़का। बाकी कोई किसी का पता नहीं चल रहा है। 50 से 60 लगभग वहाँ पे मौत हो चुकी है उस टाइम। सोहन भाई उन लोगों में से हैं जो घटना के चश्मदीद हैं और जो भाग रहे थे, जो वीडियो भी वायरल हुआ था लोगों के भागने का। इसी के साथ हमारे साथ मनोज भंडारी जी हैं, ये व्यापारी हैं वहाँ पे, तो इनसे भी जानते हैं कि लगभग कितना नुकसान हुआ है। मनोज भाई, आपका किस चीज़ का व्यापार है और क्या नुकसान का अंदाज़ा लगा रहा हूँ? जी, सभी लोगों को नमस्कार। और इस दुख की घड़ी में जो हमारे वहाँ पे धराली में जो साथी हमसे बिछड़ गए हैं, मैं उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता हूँ और उनकी आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मेरा वहाँ पे 9 एप्पल रिज़ॉर्ट था धराली में। मैं पिछले 2 साल से चला रहा था इस रिज़ॉर्ट को और सब कुछ अच्छा था, हंसता खेलता हुआ पूरा धराली था। अचानक किसी की नज़र लग गई और मेरे पास जो स्टाफ थे, मतलब हम लोगों का होटल सबसे आखिरी में बहा, तो इसलिए हम लोगों को मौका मिल गया वहाँ से निकलने का। तो जो लड़के थे वो तुरंत दौड़ते हुए मुखबा की तरफ शिफ्ट हुए। मुखबा दौड़कर उन्होंने अपनी जान बचाई
और जो मंजर था सर, जो उन्होंने मुझे उस टाइम पे वीडियो कॉल किया मेरे स्टाफ ने, क्योंकि वहाँ पे 5:30 बजे तक नेटवर्क आ रहा था, तो वीडियो कॉल किया था, तो बहुत दयनीय स्थिति थी सर। और उसी बीच में मेरी जो वहाँ के ग्राम प्रधान हैं अजय नेगी जी, निर्विरोध प्रधान बने हैं, उनसे भी मेरी बात हुई, तो वो भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे, लगातार रो रहे थे। उनका भाई था सुमित, वो भी उस घटना की चपेट में आया है। उसके अलावा 7 से 8 जो दोस्त हैं, मतलब सब लोग जो साथ में एक साथ अच्छा समय बिता रहे थे, वो सब उस मलबे की चपेट में आने के कारण लगभग सभी की उनकी मृत्यु हो चुकी है। और हुआ क्या था कि उस टाइम मेले का समय था और सभी गांव के लोग जो हैं वो मंदिर में थे, सोमेश्वर देवता के मंदिर में थे। वहाँ पे आरती चल रही थी, जो मेरे मतलब अजय ने मुझे बताया कि आरती का समय था, इसलिए काफ़ी लोग, मंदिर थोड़ा ऊंचाई वाले स्थान पे है और बचने का मौका मिल गया। अगर आरती ना होती तो न जाने कितने लोगों वहाँ लाशों का ढेर बना होता था। मनोज भाई, आपके होटल रिजॉर्ट की क्या स्थिति है और आपके जो आसपास जो रिजॉर्ट हैं उनकी क्या स्थिति है इस टाइम पे? सर, मुझे तो लगता नहीं कि वहाँ पे कुछ भी बचा है। जो 2 होटल दिख रहे हैं वो भी मतलब मलबे की कम से कम 30 फीट के लगभग मलबा है, वो पूरा दबाव, केवल उसकी लाल छत दिख रही है वहाँ पे। और जो हमारा या मेरे आसपास या कल्प केदार मंदिर है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है सर। रोशन, क्या देखा आपने जब ये आपदा आई है, किस तरीके की स्थिति थी? सर एक खतरनाक स्थिति थी और बहुत ज्यादा डरावनी स्थिति थी यहाँ पे। ये कार्बन आया 1:30 पे आया, हम इधर थे पासे में, फिर देखा हमने कई आदमी उड़ के जा रहे थे नीचे, कई मकान बह गए, इधर हट थे, सारे पेड़ थे सारे खत्म हो गए। मुख्यमंत्री जी आए हैं, कैसा लगा आपको? मतलब आश्वासन दे रहे हैं हर तरह से। अच्छा लगा हमें, तब देखते हैं क्या काम करते हो इस बारे में। रोशन है सर। स्मिता जी, आपने देखा ये आपका घर सामने ही है, हाँ किस जी, तरीके का मंजर था उस टाइम? बहुत भयंकर, बहुत डरावनी। किस तरीके का मंजर था जब ये आपदा आई है? अच्छा पत्थर का था ये तो पूरा। जब ये ऊपर से काफी तेज मलबा आया है, काफी चीख पुकार यहाँ पे आप सामने ही, मतलब किस तरीके से देखा आपने? इसको तो पता ही नहीं चला, एकदम जबरदस्त में आ गई, आदमी भाग भी नहीं पाया हुआ। आपने देखा होगा वीडियो में, जो काली गाड़ी चली है उसी के आगे आगे हम मलबे के साथ भाग के बहुत तेजी से हमने भागे, पीछे हमारा जो मलबा आ रहा था उसी के दौरान हम भाग रहे थे। बाकी हमारे बाकी जो लोग कुछ गांव में चले गए, कुछ मुखवा के लिए चले गए, कुछ गंगोत्री के लिए चले गए थे लड़के।